فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अम्मा बाद। सफ़ा नंबर 489 सूरह मुजादला 28वें पारे का आगाज़ और यहीं से सूरह मुजादला का भी आगाज़ और 28वें सिपारे का भी यहीं से आगाज़। सूरह मुजादला के आगाज़ में और गुज़िश्ता दर्स में जो आपने गुफ्तगू समात फरमाई उसमें फ़िक़ही तौर पर और इल्मी तौर पर जो मसले की बात आपके सामने आई वो ये कि मियाँ और बीवी उन दोनों का आपस में जो जोड़ निकाह के ज़रिए होता है, निकाह के सिवा कोई और तरीक़ा कोई और अंदाज़ अल्लाह के यहाँ पसंदीदा नहीं। जहाँ तक ताल्लुक़ बांदी का और ग़ुलाम का है वो आपके सामने आ चुका कि वो इस्लामी जिहाद की कोई सूरत बने तो उस वक्त में कोई मामला हो सकता है, उसके अलावा आम हालात में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। निकाह के सिवा एक और तरीक़ाकार जो मुआशरे के अंदर कुछ तबक़ात में और कुछ लोगों के अंदर राइज है और उसको जायज़ और मुनासिब समझा जाता है, जिसको मुता कहा जाता है। मैंने अर्ज़ किया था पिछली मरतबा आपके सामने कि निकाह मुता का इस्लाम से कोई दूर दूर तक का ताल्लुक़ नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुताहरा से पहले ये तरीक़ा जारी था, चलता आ रहा था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी कुछ अरसे तक, जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आ गया, ये तरीक़ा जारी रहा। लेकिन जंग खैबर के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को, उम्मत मुहम्मदिया को दो बातों से रोक दिया था। एक का ताल्लुक़ ख़ुराक से था और एक का ताल्लुक़ जिस्मानी ताल्लुक़ात से था। ख़ुराक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पालतू गधे के गोश्त को जंग खैबर के मौके पे और उसके बाद हमेशा के लिए हराम करार दे दिया। जंग खैबर से पहले तक आम तौर पर जो पालतू गधा होता है इसका गोश्त इस्तेमाल करना जायज़ था, लेकिन जंग खैबर के मौके पर ख़ुराक में उसको हराम करार दिया। और इसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ात में जो मुते की शक्ल राइज और जारी थी उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा के लिए बंद फरमा दिया। लिहाजा ये कहना कि जनाब ये उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस सिलसिले को पाबंद किया था और उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई थी, फ़ारूक़ आज़म ने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। बज़ाते ख़ुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस निकाह के तरीक़े पर पाबंदी लगाई थी, जिसको मुता कहते हैं, निकाह मुअक्क़त कहते हैं, निकाह सीगा इसका नाम रखा जाता है। और इस वक्त में ईरान के अंदर पूरी दुनिया में सिर्फ वाहिद मुल्क ईरान है जहाँ पर इस निकाह को और इस तरीक़ाकार को जारी रखा गया और उसी मज़हब के मानने वाले लोगों में इसको इबादत के तौर पे जारी और सारी रखा गया है। बाकी पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा में, उम्मत मुहम्मदिया में इत्तिफाकी तौर पर यह बात है कि मुता के ज़रिए जो निकाह या शक्ल जो निकाह की इख्तियार की जाती है वो बिल्कुल सरासर ज़िना है, सरासर गुनाह है और बगावत है। उसका इस्लाम से और नबी अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा शरीयत के साथ दूर दूर तक का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह बात तयशुदा है। अब निकाह हो जाने के बाद क्या किसी मजबूरी से वो मियाँ बीवी हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बंधे रहें? जैसे ईसाइयों के यहाँ तलाक़ का कोई तसव्वुर नहीं, जब एक शादी हो गई बस हो गई, ज़िंदगी भर फिर में और बेशुमार उसके अंदर गलतियाँ और गंदगियाँ उसमें जन्म ले लेती हैं। और हिंदू मत के यहाँ, हिंदू लोगों के यहाँ औरत को हक़ तलाक़ दे दिया गया
और दीगर मज़ाहिब के अंदर अलग अलग तरीक़ाकार हैं। इस्लाम में निकाह की शक्ल को भी बाकी रखा जाने की पूरी कोशिश बयान की गई कि किसी भी तरीक़े से तोड़ ना होने पाए, और अगर मियाँ बीवी के माबैन कोई शक्ल नहीं बनती निबाह करने की, आपस में ताल्लुकात मुंज़बित नहीं रह सकते, टूटना है, अलग होना है, तो क्या किसी बदतमीज़ी के साथ, बदतहज़ीबी के साथ, या उसका भी कोई सलीक़ा और ढंग है? तो उसके तरीक़ाकार है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एक को कहते हैं लिआन, एक को कहते हैं तलाक़, और एक तरीक़ाकार जो पहले जारी था जिसका नाम था ज़िहार। शरीयत इस्लामिया में उस तरीक़ाकार की कोई पाबंदी नहीं, उसको ख़त्म कर दिया गया। वो तरीक़ाकार क्या कि कोई शख्स अपनी बीवी से ये कहता है कि तू ऐसे मेरे ऊपर हराम जैसे मेरी माँ हराम। कोई शख्स ये कहता है कि तू मेरे लिए ऐसे हराम जैसे मेरी बहन, मेरी दादी, मेरी नानी, कोई भी अपनी महरम रिश्तेदार किसी के साथ वो अपनी बीवी को अगर तशबीह देता था तो उस ज़माने के अंदर वो औरत उसके ऊपर हराम हो जाया करती थी। लेकिन कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने बयान फरमा दिया कि तुम्हारी माँ सिर्फ वो हो सकती है जिसने तुमको जन्म दिया। अपनी ज़ुबान से अगर अपनी बीवी को माँ या बहन या फुप्पी या खाला या दादी या नानी अगर कह दोगे, इस कहने की वजह से तुम्हारे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर कोई शख्स मिसाल के तौर पर यह जुमला कहकर अपने निकाह को तोड़ना चाहता है, अपनी बीवी को अलहदा करना चाहता है, तो उसकी नीयत को पूछा जाएगा कि भाई आपकी नीयत क्या है। आपने जो ये जुमला कहा अपनी बीवी को कि मेरी बीवी ऐसे जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस जुमले से? आया आपकी गर्ज, आपकी मतलब, आपकी जो नीयत है वो ये कि आप इसको अपने से अलहदा करना चाहते हो? फिर ठीक है, अलहदा कर दिया जाए। और अगर ऐसी कोई नीयत ना हो और जिस तरीक़े से मिसाल के तौर पर अगर कह दिया, कहने के बाद अब ख्याल आता है कि साहब अब मैं इस बात को रुजू करना चाहता हूँ, तो फिर आपने उसका कफ़ारा भी समात फरमा लिया था। और 28वें पारे का पहला लफ्ज़ क़द समी अल्लाह, यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत, अपने बंदों के साथ अल्लाह का ताल्लुक़, अपने बंदों की दुआओं के सुनने का परवरदिगार आलम का जो एक अंदाज़ है वो हमारे सामने आया। और हमारे जहनों के अंदर जो ये बात बैठ चुकी है, जम चुकी है कि परवरदिगार ना वास्ते के बग़ैर कबूल करता है, ना वसीले के बग़ैर कबूल करता है। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि यकीनन वास्ता वसीला देना जायज़ है, मगर याद रखिएगा ये बदरजा तवस्सुल जायज़ है, बदरजा ताब्बुद जायज़ नहीं है। क्या मकसद कि अगर मेरे और आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि अगर मैंने अल्लाह के नबी का या किसी वली का वास्ता ना दिया तो दुआ कबूल नहीं होगी, ये बात दर्जा शिर्क तक चली जाएगी। अपने तवस्सुल को तवस्सुल तक रखा जाए, दर्जा ताबुत के अंदर ना पहुंचाया जाए। ये ना समझा जाए कि साहब अगर मैंने ये काम ना किया, तावीज़ कुरान की यकीनन आयत है, नबी अलैहिस्सलाम की कोई दुआ है, मगर अगर ये बात जहन में आ जाए कि साहब मैंने तावीज़ को अगर ना पहना, आज मैं घर से बाहर निकला तो मेरे गले में तावीज़ ना था लिहाजा मुझे मौत आ गई, मैं घर से बाहर निकला मेरे पाँव को ठोकर लगी कि मेरे पाँव में तावीज़ ना था, मेरे हाथ में तावीज़ ना था, फलां चीज़ ना थी, अगर इस अकीदे के तहत तावीज़ को, गंडे को, नक्श को पहना, यही तो शिर्क और बिदअत है। और किस चीज़ का नाम है? बदरजा इलाज किसी चीज़ को रखा जाए, बदरजा इलाज, इससे आगे बढ़कर नहीं। तवस्सुल वसीला, तवस्सुल की हर हद तक जायज़ है, ताअब्बुद की हद तक जायज़ नहीं है। जहां पर तवस्सुल बदरजा ताअब्बुद पहुंचने लगे वहां पे उसको तर्क कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जब ज़हन के अंदर यह बात आ जाए कि साहब अगर मैंने दुआ के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का या अल्लाह के किसी वली का वसीला ना दिया तो मेरी दुआ कबूल ना होगी, गलत है ये बात। इसलिए कि परवरदिगार आलम कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाता है, नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ऐ इंसानों तुम्हारी शाहरग ये दूर है, इससे भी ज़्यादा नज़दीक अगर कोई ज़ात है तो अल्लाह है जो इससे भी नज़दीक पाया जाता है। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे सवाल करते हैं कि अल्लाह से हम दुआ करें तो कैसे करें। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें कि मैं कहाँ पाया जाता हूँ, फ़इन्नी क़रीब, इनसे कहो कि मैं करीब हूँ। परवरदिगार आप कितने करीब हैं, कितने नज़दीक पाए जाते हैं। इसलिए कि जो इंसान हमारे सामने मौजूद है वो भी करीब, हमारे शहर में है वो भी करीब, हमारे मुल्क में है वो भी करीब, हमारे सूबे के अंदर है वो भी करीब। आप कितने करीब हैं? परवरदिगार कहते हैं कि मैं बंदों के इतने करीब, उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, दुआ करने वाला जब दुआ के लिए हाथ उठाए ना उठाए, लबों को जुम्बिश दे ना दे, जिस वक्त वो दिल के अंदर मुझको पुकार कर मेरे दरबार में दुआ करता है, उजीबु, मैं उसकी दुआ का जवाब अता करता हूँ।
लिहाजा चाहिए कि मुझ ही से मांगो और मुझ ही पर ईमान रखो ताकि मैं तुमको हिदायत अता कर दूं। कद समी अल्लाह, एक खातून, खौला उसका नाम, अधेड़ उम्र की खातून है। उनके शौहर ने गुस्से में आकर बुढ़ापे के वक्त में अपनी अहलिया को कह दिया कि आज के बाद तू मेरे लिए ऐसे हराम जैसे मेरी माँ मुझ पे हराम। खातून खाना खौला उनका नाम, सालिबा की बेटी, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई कि हज़रत अब आप इस सवाल का कोई जवाब दें, क्या बनेगा? बुढ़ापे का वक्त है, बच्चे बड़े बड़े हो चुके, इस वक्त में कहाँ मैं जाऊँ? तलाक हो चुकी है हमारे कानून के मुताबिक। मेरे शौहर ने मुझको ये कह दिया, आप बताएं कि आपके पास कोई हल है? अब नबी अलैहिस्सलाम तो वही के बग़ैर अपनी ज़बान को कभी हरकत देते नहीं थे। फरमाया कि बीबी मेरे पास तो कोई जवाब अब तक इसका नहीं जब तक अल्लाह ना बताए। तो इस खातून ने नबी अलैहिस्सलाम से बड़े अजीब अंदाज में मोहब्बत वाली तकरार के साथ कहा कि अब आपके पास भी मेरे मसले का कोई हल नहीं तो बताएं मैं जाऊं कहाँ पर? अब ये बातें चुपके चुपके से हो रही हैं। हजूर अकरम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। हम सब की वालिदा गरामी जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम के साथ बैठी हैं। फरमाती हैं कि यह खातून जिनका नाम खौला था हजूर अलैहिस्सलाम से चुपके चुपके से बात कर रही थी। मुझे इनकी बातें पूरी तौर पर समझ नहीं आ रही थी। ये जो बात कर रही थी पूरी पूरी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी कि क्या क्या रही हैं, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही थी। अंदाज़ा लगाएं कि एक अल्लाह के नबी हैं, नबी अलैहिस्सलाम के साथ उनकी ज़ौजा मुताहरा हैं। तीसरी ये खातून खौला इस औरत का नाम है। ये बात कर रही हैं और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कह रही है। और परवरदिगार कितना सुनने वाला, दिलों के राज को कितना जानने वाला, वो परवरदिगार जो अर्श मौला पर मुस्तवी है। ये खातून चुपके चुपके से नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुफ्तगू कर रही है और परवरदिगार कहता है कद समी अल्लाह, ऐ औरत अल्लाह ने तेरी पुकार को सुन लिया है, सुन लिया तेरी बात को। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया जो अपने शौहर के मामले में आपसे तकरार कर रही थी, आपसे बहस मुबाहिसा कर रही थी। अल्लाह ने उसकी बात को सुन लिया। तो यहाँ से हमें पता ये चला कि हमारा मामला जिस्मानी हो, रूहानी हो, घरेलू हो, अंदरूनी हो, बैरूनी हो, इनफिरादी हो या इज्तिमाई हो, हम तमाम तर असबाब को इख्तियार तो करते हैं, मगर तमाम असबाब को इख्तियार करने के बाद जब हमारे वो असबाब टूट जाएं तब कभी अल्लाह की तरफ जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि बाद के असबाब बाद में इख्तियार करें। और जब भी किसी नौयत की परेशानी आ जाए तो सबसे पहला सबब अपने अल्लाह की ज़ात को इख्तियार करें, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत से मजबूत तर किया जाए। ये सबसे पहला ताल्लुक़ और ये सबसे पहला सबक है जो हमको 28वें पारे के आगाज़ से हमको मिलता है। फिर ये मसला ज़िहार, अल्लाह तबारक व तआला ने इसका कफ़ारा बताया कि जो शख्स ऐसी कसम खा बैठे तो मियाँ बीवी अपने ताल्लुकात को कायम करने से पहले पहले क्या काम करें? हो सके तो ग़ुलाम आज़ाद करें, अब ग़ुलामी का दौर नहीं। हो सके तो 60 रोज़े रखें लगातार, अब 60 रोज़े रख नहीं सकते, इतनी हिम्मत कहाँ से आए? फिर क्या करें? 60 मसाकीन को खाना खिलाया जाए 2 वक्त का। ये परवरदिगार आलम ने इसका कफ़ारा बयान कर दिया। यहाँ तक मसला आपके सामने आ चुका। और बाकी जहाँ तक तलाक़ के मसाइल हैं, तलाक़ की बातें हैं, और आज भी एक साथी का मसला इसी ज़िमन में आया तो मैं उसका जवाब इसी में अर्ज़ कर दूँ कि एक साहब का एक सवाल आता है। वो पूछते हैं कि किसी शख्स का निकाह हुआ और उसको उससे ज़बरदस्ती तौर पे तलाक़ के ऊपर तलाक़ ले ली गई, तो याद रखिएगा कि ज़बरदस्ती तौर पर तलाक़ ले ली गई। ज़बरदस्ती की क्या शक्ल थी, क्या सूरत थी? आम तौर पर उनके मसले से जो बात सामने आ रही है उससे पता ये चल रहा है कि उनकी तलाक़ हो चुकी है, तलाक़ वाक़े हो चुकी है। अब ज़बरदस्ती की क्या शक्ल है, क्या सूरत है, ये तो वो लड़की भी लड़का भी और जो लोग मौजूद थे वो सब के सब मुफ्ती साहब के पास जाएँ, अदालत में जाएँ, वहाँ जाके मुकदमा दायर करें, फिर बात होगी। जहाँ तक मसला मैं समझ सका हूँ उसकी रोशनी में तलाक़ वाक़े हो चुकी है। ज़बरदस्ती के अलग अलग दराजात, अलग अलग शक्लें हुआ करती हैं, अलग अलग इसकी तफसीलात हैं। और तलाक़ के मसाइल बहुत बारीक होते हैं, एक वरासत के, एक तलाक़ के, एक वरासत के मसाइल, एक तलाक़ के मसाइल। और आम तौर पर ऐसा होता है कि हम लोग जब इस मसले से गुजर चुकते हैं तो काम करते वक्त हमारी नज़र कुछ और होती है, मसला पूछते वक्त में नीयत कुछ और होती है। अब आम तौर पे लोग आकर कहते कि जी मौलवी साहब मैंने अपनी बीवी को कहा था कि बेगम मैं तुमको तलाक दी, तलाक। अब आप खुद सोचें कि अल्लाह मियाँ ने इंसान को अकल दे रखी है, कोई पत्थर तो नहीं पड़े हुए ना अकल के ऊपर कि कोई इंसान गुस्से में कहेगा तलाक दी। अरे भाई तलाक वाल तलाक दिया जाता है, दीवार पे लगाया जाता है। मेरा ख्याल है कोई उर्दू बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो, किसी भी ज़ुबान के अंदर वाल तलाक ये मुअन्नस तो इस्तेमाल नहीं होता, मुज़क्कर इस्तेमाल होता है
कि क्लॉक वहाँ लगा हुआ, क्लॉक लगी हुई है, क्लॉक उतार दो, कोई पागल ही कहेगा, इस लफ्ज़ को मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल करेगा। तो ये खामा के लिए अल्फाज को घुमा कर फिरा कर उल्टा सीधा कर दिया जाता है। तो उस वक्त में जब इंसान असल में कह रहा होता है ना, उसे पता नहीं होता, बिल्कुल नहीं पता होता। जैसे आम तौर पे आप देखें किसी का झगड़ा हो, लड़ाई हो जाए, कुछ हो जाए, अब कहने वाला तो अपनी रवानी के अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ बकवास करता चला जाता है, और जिसके दिल के ऊपर वो बातें चुभ रही होती हैं तीर की तरह, तलवार की तरह, अब बाद में वो कहेगा जनाब आपने ये नहीं जी, मैंने तो ये कहा ही नहीं था, मेरे तो ये मकसद ही नहीं था, मेरा तो ये नहीं था, मेरा तो वो नहीं था। असल में कहने वाले को पता नहीं चलता, पता उसे चलता है जो सुन रहा होता है, मालूम उसे होता है कि जिसके दिल पे छुरियां चल रही होती हैं। तो इसी तरीके से तलाक़ के मसाइल में शौहर साहब जब गुस्से में दीवाने और पागल हो जाते हैं, और शौहर तो गुस्से में पागल और दीवाना हो ही जाता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अब तक मेरी जो ज़िंदगी का नाक़िस छोटा सा एक तजर्बा और तज्ज़िया सामने आया कि तलाक़ के होने में मर्द से ज़्यादा 99.9% कसूरवार औरत होती है, अब तक जो बात सामने आई है। इसी तरीके से जो भी किसी ने कभी मसला पूछा, आधी बात को नहीं, जब हुआ कि जनाब औरत को भी सामने लाओ, पता करो कि क्या बात है, औरत से पूछा, मसला सामने आया, छोटी सी बात, मामूली सी बात, ज़रा सी बात के खाने में मिर्चें तेज़, नमक तेज़, मियाँ बेचारा सुबह का थका हारा, काम काज का 36 मुसीबतें, परेशानियाँ, बिजली का बिल, गैस का बिल, दुकान का टैक्स, न जाने कितनी चीज़ों का जिगंदन झेलता हुआ वो घर पहुँचा। उसको गुस्सा था, उसने कोई छोटी मोटी बात कही, उसके सामने बात बड़ी 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 बड़ी, और बढ़ते बढ़ते बेगम साहिबा का पहला मुतालबा, छोड़ो मुझे घर, मैं जाती हूँ अपने बाप के घर, छोड़ो मुझे, मैं जा रही हूँ, छोड़ो मुझे, मैं जा रही हूँ। अब मर्द बेचारा पहले थका हारा मारा आया हुआ, औरत की जानिब से बार 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 मुतालबा, नतीजा कार ये निकलता है कि मर्द के मुंह से वो अल्फाज अदा हो जाते हैं जिनको वो अदा करना नहीं चाहता, जिनको वो अदा करना नहीं चाहता। इसलिए मेरी बड़ी मौद्दीबाना दरख्वास्त होगी, बड़ी मौद्दीबाना दरख्वास्त होगी, आप चाहें तो मेरी बात से इत्तिफाक करें, चाहे तो इख्तिलाफ करें, आपको आज़ादाना आपकी मर्जी है, मगर मेरी बड़ी मौद्दीबाना आपसे दरख्वास्त होगी कि आप अपने घर से बेटी को, बहन को, किसी को जब रुखसत करके भेजें तो खुदारा अपने घर से जब बच्ची को रुखसत करके भेजें तो जो आपके घर की बड़ी औरतें हैं थोड़ी सी ज़रा उनकी भी तरबियत कर दें। आम तौर पे बेटी का घर आबाद या बर्बाद कराने में उसकी माँ का बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत बड़ा किरदार होता है, बड़ा नुमाया और बड़ा बुनियादी किरदार होता है। और आज के दौर में घरों की बर्बादी में ये नुमाया किरदार, ये 5 इंच की नहूसत का ढेर मोबाइल फ़ोन सर अंजाम देता है, जो तोहफे के तौर पर भाई साहब, बहन साहिबा, अम्मा अब्बा, बेटा ही तोहफे में ले जाओ। अब बेटी साहिबा जाके हगे की, पादे की, उठे की, बैठे की, अभी ये हुआ था, अभी ये हो गया, 9:05 पर ये, 10 मिनट पर ये, गाय का गोश्त पक्का था, भैंस की मुर्गी पक्की थी, वो एक मिनट की बात। वो बिला शक अपने घर के अंदर न जाने क्या ज़िंदगी गुजर रही है, वहाँ की एक बुराई, एक चीज़। अब वो जनाब आंखें बदलना शुरू हो जाती हैं, लोगों के रवैयों में तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम की वो बात मुझे बार बार याद आती है कि खुदा की कसम क्या दूरबीन निगाहों से आका अलैहिस्सलाम ने बात इरशाद फरमाया कि अल्लाह को मुतकब्बिर और मगरूर आदमी नापसंद है, लेकिन फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद वो मुतकब्बिर है जो गरीब है फिर तकब्बुर करता है। अरे भाई कुछ हो तो तकब्बुर करो तो बात समझ में आती है, लेना देना कुछ नहीं, खाली हाथ, कुछ भी नहीं, और फिर तकब्बुर, फिर गुरूर। किस चीज का गुरूर, काहे चीज पे गुरूर कर रहे हो तुम? तो मेरे अजीज और मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा हमारा घरों का, खानदानों का अलमिया है। दीनदार, बेदीन, मालदार, गरीब, लखोपति, करोड़ोपति, ककपति, जिनके पल्ले कुछ है वो भी नहीं है कुछ भी, सबसे बड़ा बुनियादी उनसर, सबसे बड़ा बुनियादी उनसर जिसने हमारे ख़ानदानी निज़ाम के ढांचे को हिला के रखा हुआ है, सबसे बड़ा बुनियादी उनसर कि ना हमारे लड़कों की तरबियत ना लड़कियों की तरबियत। शादी का सीज़न, शादी की तैयारी बहुत लंबी चौड़ी, सूट यहाँ से, बूट यहाँ से, जुराब यहाँ से, टाई यहाँ से, कोट यहाँ से, पैंट वहाँ से, वो इधर से, तमाम चीज़ें। हॉल ऐसा होगा, खाना ऐसा होगा, खाने के लिए गोश्त यहाँ से आएगा, घी वहाँ से, दही वहाँ से, वो उधर से, लंबी चौड़ी लिस्टें। लेकिन न लड़के की तरबियत न लड़की की तरबियत। मैं कई मरतबा कह चुका, फिर मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से आज फिर कह रहा हूँ, अगर तज्जिया करके देखें हमारे शादीशुदा नौजवान 65% से ज़्यादा इस वक्त में हरामकारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए कि वो जानते नहीं कि मसला किसको कहते हैं।
जैसे गुस्से में किसी ने अपनी बीवी को पागल या उल्लू या जंगली कह दिया, इसी तरह वो तलाक दे देते हैं रात को और सुबह उठकर कहते हैं ना तुम किसी को कहना ना मैं किसी को कहूंगा। ऐसी जिंदगी गुजारते चले जाते हैं। जाएं जाके लोगों को देखें। दीन के मामले में ला बलद हमें दीन याद आता है तो कहां पर? सिर्फ इबादत के मामले में। हाँ साहब, नमाज से पहले हाथ सीने पे बांधने के नीचे बांधने, आमीन ऊंची कहनी है कि नीची कहनी है, 11वीं का खाना है कि नहीं खाना, 40वां करना है कि नहीं करना, अजान से पहले सलात जो नहीं पढ़ता वो काफिर, नमाज के बाद जिक्र नहीं करता गुस्ताख, जो 40वां करता है मुशरिक हो जाता है, जो हाथ सीने पे ना बांधे नमाज नहीं होती, जो नंगे सर नमाज ना पढ़े उसके सर का। ये हमारा सारा दीन यहां तक महदूद हो गया। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, दीन सारा का सारा खुदा की कसम मुआमलात का नाम है। सारा दीन मुआमलात का नाम है। हाथ सीने पे बांधो तब भी नमाज होगी, नाफ के नीचे बांधो खुदा की कसम तब भी नमाज होगी, इमाम के पीछे आमीन पढ़ो तब भी होगी, नहीं पढ़ो तब भी होगी, यकीनन होगी। कौन कहता है कि नहीं होगी? ये टके टके के 2-2 टके के मुल्ला उम्मत को लड़ाना चाहते हैं अपने पेट के धंधे और चंदे के चक्कर के अंदर, और कोई दूसरा चक्कर नहीं है। असल तरीन तमाम तरीन मुआमलात का दीन है, मुआमलात का जिसे हमने अपने पांव तले कुचल के रखा हुआ है। असल दीन मुआमलात का है, असल दीन मुआमलात का है। हम सारी बातें करने को तैयार, 4-4 घंटे 5-5 घंटे मजहब के ऊपर बहसें करने को तैयार, लंबी लंबी बहसें करने को तैयार, लेकिन मुआमलात की बात आ जाए तो खुदा की कसम जिनकी दाढ़ी नाफ तक आ रही है वो भी गाहक पे छुरा फेरने से बाज नहीं आते, जिनके हाथों की तस्बीह कभी रुकती नहीं, मिलावट करने से वो भी बाज नहीं आते, जिनकी जबान से कभी उम्रे और हज की बातें थमती नहीं, बेईमानी करने से वो भी बाज नहीं आते। अल्लाह तबारक व तआला मुआमलात की बुनियाद पर फैसला करेगा जन्नत का या जहन्नम का। याद रखिएगा, असल दीन है मामलात का, मामलात का दीन है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अपने मामलात दुरुस्त करें, मामलात दुरुस्त करें, छोड़ें मजहबियात में झगड़ा करना। वो जो बकौल अकबर इलाहाबादी के, उनसे किसी ने बहस करना शुरू की तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात के कहने लगे, फालतू अकल मुझ में थी ही नहीं, फालतू अकल मुझ में थी ही नहीं, मजहबी बहस मैंने की ही नहीं। बात ही खत्म है। बैठे रहे खामा खा के लिए पागलों वाली हरकतें, बेमकसद के लिए, जिसके पास कोई दूसरा काम ना हो वो ये काम अदा करने के लिए बैठ जाए, ये बहस करना, वो बहस करना, फलां बहस, ये बेकार किस्म की बातें हैं। असल चीज़ खुदा की कसम मुआमलात की बात है, मुआमलात की। अपने मुआमलात दुरुस्त करें, मैं भी दुरुस्त करूं, आप भी दुरुस्त करें, हम सब के सब अपने मामलात दुरुस्त करें। और बिलखुसूस ये घरेलू मामलात, घरेलू ज़िंदगी के मामलात, हमारे घरेलू मामलात बहुत ज़्यादा बिगाड़ का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा बिगाड़ का शिकार हैं। हम अपने घर से अपनी बेटी को, बहन को, भतीजी को रुखसत करते, उसको रुखसत नहीं करते, यूं समझ लें कि उसको पहलवान बना के अखाड़े में उतारने की तैयारी करते हैं कि जो तुमसे एक बात कहे तुमने 4 जवाब देने, कोई ईंट मारे तुमने पत्थर मारना है, कोई जरा बात करे इधर ही तुमने SMS MMS करना है, फोन करना है, हम फौरन पहुंच जाएंगे वहां पर। अरे रसूल अकरम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम उम्मत मुस्लिमा में अली और फातिमा से बढ़कर हसीन व जमील, हसब में, नसब में, कमाल में, जमाल में, आदात में, शमाइल में, खसाइल में, उम्मत मोहम्मदिया में इससे प्यारी जोड़ी कायनात पे कोई नहीं थी। फातिमा जैसी दुल्हन, अली जैसे दुल्हा। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फातिमा ज़हरा से पूछा कि बेटा अली नज़र नहीं आ रहे, किधर हैं? अब्बा जी कुछ मसले में खटपट हो गई थी, ज़रा मूड ऑफ है, बाहर निकले। अब मुझे आप बताएं कि नबी अलैहिस्सलाम अगर छोटी सी एक आवाज़ लगाते कि आओ देखो अली मेरी बेटी से नाराज़ होकर चला गया, सारा मदीना दौड़ता हुआ ना आ जाता? हम भी तो देखें। ज़रा जनाब बेटी ने कहा कि अब्बा जान ये कुछ हो गया, अब्बा जान कहते हैं ऐसी की तैसी, देखो मैं करता क्या हूँ उसके साथ, उसकी 7 नस्लें मैं ज़मीन से उखड़वा के बाहर लेकर आऊँगा। SP मेरी जेब में और DSP मेरी नाक के अंदर और थानेदार मेरे कान की मैल के अंदर और मेरी सर की जुओं के अंदर, तो पुलिस वाले मारे मारे फिरते, देखो मैं करता क्या हूँ उसके साथ। हम तो ऐसे मसले हल करते हैं ना। 10 नंबर बदमाश बन के अपने बेटियों के घर हम हल करते हैं, या बर्बाद करते हैं या आबाद करते हैं। सोचें, गौर करें। आधी आधी बातें कोई सुनाया करे, उसे ना माना करें। बहुत हमारे पास लोग आते हैं आधी आधी बातें लेकर, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। जब तक दोनों तरफ की बात समझ ना लें, सुन ना लें, उस वक्त तक कोई फैसला मत करें, कोई फैसला मत करें। किसी के बहते हुए आंसुओं को देखकर अपने जज्बात को उसके अंदर मत बहा दें।
ढकोसलेबाजी की बुनियाद आंसू बहाओ, सबके ऊपर पानी पर डाल दो। नबी अलैहिस्सलाम, अली किधर हो तुम, किधर किधर? देखा मस्जिद नबवी के अंदर अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से में लेटे हुए, और घर से जब निकले जरा गुस्से में मूड ऑफ होकर, तो बस धोती और बनियान पहन के निकल गए। जो उसका लिबास था, जो मैं उस वक्त का लिबास था, जो आजकल के दौर में समझा जा सकता है, मैं आपको समझाऊं। अब मैं बैठ के आपके सामने अरबी के अल्फाज बोलूं, बाज़ लोगों को आदत होती है पल्ले वल्ले किसी कुछ नहीं पड़ता, मोटे मोटे अल्फाज बोल देते हैं कि अली मुर्तज़ा ने ये पहन रखा था, वो धोती बनियान पहना हुआ था, सीधी सी बात है। गर्मी थी, अब शेर खुदा है, पंखा वंखा भी कोई नहीं, अब ज़मीन पे लोटपोट हो रहे हैं, पसीने आ रहे हैं। अली मुर्तज़ा के बाजुओं पर, सीने पर मट्टी लग गई। अब नबी अलैहिस्सलाम जाके नहीं उठ, ना ना ना। अली मुर्तज़ा लेटे, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने पाँव के बाबरकत अंगूठे से अली मुर्तज़ा के पाँव के तलवे को सहलाया। देखे ना, कभी सलाएं गुदगुदी होती है ना पाँव के तलवे में, पाँव के तलवे में, बगल में, किसी और जोड़ में हल्का हल्का हाथ करें, गुदगुदी होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत से पाँव के अंगूठे से अली मुर्तज़ा के पाँव के तलवे में गुदगुदी की। एकदम अली मुर्तज़ा संभल के बैठे। कौन है? बड़ी मोहब्बत से कहा, कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ओ मिट्टी के बाप उठ जा। बस हजूर अलैहिस्सलाम ने यह जुमला इतनी मोहब्बत के साथ कहा कि अली मुर्तज़ा कहते, मैंने हुजूर को देखा, हुजूर ने बड़ी मोहब्बत से कहा, अबा तुराब, ओ मिट्टी के बाप तू उठ जा, क्या मिट्टी में लोटपोट हो रहा है? बस ऐसी मोहब्बत से कहा कि मैं भी मुस्कुराया, वो भी मुस्कुराया, सारा गुस्सा ख़त्म हो गया। आओ भाई अली, घर लेके आए। देखो बेटा फातिमा, इनका कहा मानो, जो इनके हकूक़ हैं उन्हें अदा करो, जो ये कहें जिम्मेदारियों को पूरा करो, ऐसा करो। और देखना फातिमा, अगर ये तुमसे नाराज़ हुए, ये तुमसे नाराज़ हुए, तो बेटा फातिमा फिर मैं तुमको बताया देता हूँ कि मैं तुम्हारा अब्बा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन तुम्हारा मेरा रिश्ता सब कुछ है, लेकिन बेटा फातिमा अगर ये नाराज़ हुआ तो मोहम्मद भी तुझसे राज़ी नहीं होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटी को ऐसे समझा दिया। अब दामाद से कहा, बेटा अली देखो, तुम तो जानते ही हो अल्लाह ने हमको दिए 6 बच्चे, और कैसे सब्र वाले और कैसी अजीमत वाले बाप के 6 में से 5 बच्चे अपने हाथों से हजूर ने कब्र में उतारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब एक बेटी बाकी बची, 5 बच्चों की मोहब्बत का वही मरकज़ व महवर। बस इतनी बात कही कि देखो बेटा अली, ज़रा इसका ध्यान रखना। क्यों? कि ये फातिमा सिर्फ फातिमा नहीं, सिर्फ मेरी बेटी नहीं। बेटा अली, ससुर और दामाद तो है ना, मगर तुम मेरे उम्मती हो, मैं तुम्हारा नबी भी हूँ। अज़ान में, नमाज में कलमा भी पढ़ा जाता है। तो देखो बेटा, ये फातिमा सिर्फ गोश पोश की औरत नहीं है। इसे सिर्फ एक औरत ना समझना, बीवी ना समझना, अपने बच्चों की माँ ना समझना। बस इसका एक पहलू और भी अपने सामने रखना, ये फातिमा सिर्फ औरत नहीं, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे दिल का एक टुकड़ा है फातिमा। और जो इसे खुश करता है वो मुझे खुश कर देता है, जो इसको नाराज़ करता है वो मुझे नाराज़ कर देता है। अब देखें आपके नबी अलैहिस्सलाम ने बेटी को बेटी की जगह, दामाद को दामाद की जगह, दोनों को कैसी मोहब्बत और प्यार के साथ समझा दिया। तो घरेलू मामलात कुरान करीम में परवरदिगार आलम बड़ी वजाहत के साथ फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए तो 2 अफराद इधर से हों, 2 उधर से हों, बात को बताएं, समझाएं, जो कुछ भी करें, उसके बाद वो मामला जो है किसी नहज तक पहुंच जाए और वहाँ पर मियाँ बीवी के माबैन कोई सुलह सफ़ाई का मामला करवा दिया जाए। तो बहरहाल मियाँ बीवी के दरमियान अगर नाचाकी की कोई शक्ल बन जाए और कोई सूरत आपस में निभा की ना बन सकती हो, तो भाई उसका एक तरीक़ाकार तलाक़ का है। लियान की सूरत मैंने आपको बताया कि खुदा न खास्ता शौहर अपनी बीवी पर इल्ज़ाम बदकारी लगाए, गवाहों को पेश ना कर सके, तो अदालत में जाकर मियाँ बीवी 4-4 कसमें खाएंगे। मियाँ कहेगा मैं सच्चा ये झूठी, मैं सच्चा ये झूठी, मैं सच्चा ये झूठी, और 5वीं मरतबा कहेगा कि काजी साहब अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पे खुदा की लानत। फिर बीवी को अदालत में बुलाया जाएगा,
बीवी खड़ी होकर कहेगी जज साहब मैं सच्ची हूँ ये झूठा, मैं सच्ची ये झूठा, मैं सच्ची ये झूठा, 4 मरतबा कहेगी। और 5वीं मरतबा बीवी यूँ कहेगी कि अगर मैं झूठी हूँ तो मुझ पर खुदा का गज़ब नाजिल हो जाए। ये कस्में पूरी हो जाएंगी, मियाँ बीवी के माबैन जुदाई हो जाएगी। इसको कहते हैं अमल लिआन, अमल लिआन। और तलाक़ के बारे में नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने जितनी हलाल चीज़ें पैदा की हैं उनमें सबसे ज़्यादा नफ़रत अगर अल्लाह को है तो लफ्ज़ तलाक़ से है। फरमाया कि जब किसी जगह पर कोई शख्स किसी बेगुनाह औरत को तलाक़ देता है अल्लाह के अर्श पर कपकपी तारी हो जाती है, अल्लाह के अर्श के ऊपर लर्जा तारी हो जाता है। और बाज़ रिवायात में आता है कि शैतान हर रोज़ अपनी महफिल सजाता है, समंदर के किनारे अपने सारे शतुंगड़े इकट्ठे करता है, पूछता है तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। सारे अपनी अपनी कारगुजारियाँ बताते, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक छोटा सा खड़ा हो जाता है, वो कहता है जनाब मैंने 2 काम किए। भाई क्या काम किया? नंबर 1, एक शख्स दीन को सीखने की तरफ जा रहा था, मैंने उसके जहन में दिमाग में ऐसे ऐसे वसवसे पैदा किए कि उसने दीन सीखना छोड़ दिया। हाँ तुमने बड़ा काम किया, मेरी गोद में बैठ जाओ। दूसरा काम किया, एक मियाँ बीवी बड़ी प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे थे, मैंने उनके बीच में ऐसी नफरतों के बीज डाले, ऐसी नफरतों की दीवारें खड़ी कर दी कि मियाँ ने खड़े खड़े बीवी को तलाक दे दी। तो शैतान उस शतुंगड़े को, छोटे को खड़ा करके कमर पे हाथ फेरता है, उसको अपने सीने से लगा कर कहता है बेटा तूने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इसलिए कि मियाँ और बीवी के माबैन जब जुदाई हो जाती है उससे मैं बड़ा राजी और खुश हो जाया करता हूँ। तो भाई हत्तल वसा ये कोशिश की जाए, हत्तल वसा ये कोशिश की जाए कि अपने गुस्से पर, अपने नाजायज़ गुस्से पर काबू पाया जाए। और नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तरकीब बताई, तरीक़ा बताया। फरमाया गुस्सा अगर आ रहा हो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, पानी पी लो, फिर फरमाया वज़ू कर लो। इसलिए कि गुस्सा शैतान के असर से आता है, शैतान आग से पैदा हुआ, आग पर पानी डालो तो आग ठंडी पड़ जाती है, वज़ू करोगे तो परवरदिगार तुम्हारे गुस्से की आग को ठंडा करके बुझा देगा। दरूद पाक पढ़ा जाए। और उसके बाद तरकीब ये बताई कि अगर फिर भी गुस्सा न ठंडा होता हो उस जगह से हटकर बाहर चले जाओ, उस जगह से हटकर बाहर चले जाओ। ये तमाम की तमाम तरकीब सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी हैं। ख़वातीन को भी इस बात को समझाया जाए, बताया जाए, आगाह किया जाए कि ज़रा ज़रा सी बात पर, छोटी छोटी सी बात पर अपने शौहर से तलाक़ का मुतालबा करना, फिर वो माँ बाप, वो भाई बहन जो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को हल्ला शेरी देकर इस नौबत तक मजबूर करते हैं कि जाओ तुम तलाक़ लेना, मियाँ के साथ टकराओ, सास के साथ टकरा जाओ, फलां के साथ ये करो, उसे मारना, उसको ये करना, वो ईंट दे तो तुम पत्थर दे के मारना, कर तो देते हैं जज्बात में आकर, मगर यकीन माने कि सारी जिंदगी सिवाय पछतावे के दूसरा कोई काम नहीं होता। सारी जिंदगी के पछतावे के सिवा कोई काम नहीं होता। तो लिहाजा मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ समझा कर, बुझा कर इस जिंदगी की डोर को चलाया जाए। इन गाड़ी के दोनों पहियों के अंदर बराबर धक्का देकर इनको चलाया जाए। यही शरीयत का मंशा है और यही परवरदिगार आलम की सुन्नत है और अल्लाह का ये तरीक़ा है और परवरदिगार को यही पसंद है। इन मसाइल के बाद अब आज के दर्स में और उसके बाद आगे मुसलसल इस कुरान करीम में परवरदिगार हमको आदाब ज़िंदगी सिखा रहा है। आज हमारे पास पैसा बहुत, दौलत बहुत, रुपया बहुत, बैंक बहुत, बैलेंस बहुत, प्लाजे बहुत, गाड़ियां बहुत, अरे सब कुछ है, नहीं है तो अदब नहीं है। बिल्कुल बेअदब ज़िंदगी भैंस की तरह। जैसे भैंस है ना, सड़क पे जा रही है गोबर फेंकती हुई, उसके कोई आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पता ही कुछ नहीं, और पैसा बहुत आ गया हमारे पास। और फिर नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस याद आती है, फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने कि क़यामत की अलामतों में से एक अलामत ये होगी कि वो लोग जो बकरियां चराने वाले, नंगे पाँव नंगे सर फिरने वाले हों, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक बनना शुरू हो जाएं, समझना कि क़यामत आने वाली है। अब ये वो नौ दौलतियों का दौर है। बहुत कुछ हमारे पास, बड़ा कुछ है, नहीं है तो अदब नहीं है, नहीं है तो सलीक़ा नहीं है, नहीं है तो ढंग नहीं है, न मजलिस का अदब, न इंसान का अदब, किसी का अदब नहीं। नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद पाक है, फरमाया कि जब किसी इंसान की इज्जत उसके डर की वजह से हो, उसके इल्म, तक़वे, परहेजगारी के लिए नहीं, उससे डर कर उसकी ताकत और बदमाशी की वजह से लोग उसकी इज्जत करें, फरमाया कि यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। फरमाया कि जब अच्छे इंसानों के लिए ज़िंदगी इतनी तंग हो जाए, इतनी तंग हो जाए कि वो इंसान ये कहे कि ज़मीन की पुश्त पर रहने से बेहतर है कि ज़मीन के पेट में जाकर दफन हो जाऊं। फरमाया कि जब ये हालात पैदा हो जाएं, समझना कि क़यामत की मंजिल करीब से करीब तर आने वाली है। अब देखें वही सूरत है कि ज़मीन की पीठ उसके पेट उसकी पीठ से बेहतर लग रहा है। आदाब ज़िंदगी हमारे पास नहीं,
सब कुछ है हमारे पास, ज़िंदगी के आदाब और सलीक़े नहीं है, ज़िंदगी गुजारने का ढंग नहीं, सलीक़ा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ना इन बातों को कोई सिखाया जाता है, ना बताया जाता है। हमारी बेहंगम बेतुकी ज़िंदगी, ना उठने का पता, ना बैठने का सलीक़ा। अंदाज़ा लगाएं कि कुरान करीम सिर्फ नमाज का, रोज़े का, हज का, ज़कात का, मिसवाक का, इसका नाम नहीं। कुरान करीम कैसी नफ्सियाती बातें सिखा रहा है, कैसी नफ्सियाती बातें। आप देखें, हम सब के सब यहाँ बैठे हों और कोई महफिल बैठी हो, कोई लोग बैठे हैं, अब मिसाल के तौर पे 4 उधर, 5 उधर, 3 उधर, 2 उधर, 4 उधर, 3 उधर, किसी एक इंसान को देखें और देख के चुपके चुपके वो उसके मुंह में कुछ कहे, वो उसके मुंह में कुछ कहे, वो उसे देख के आंखों आंखों से कुछ करे। मुझे बताएं कि बेशक वो इंसान जो बैठा हुआ है, आप उसकी तारीफें कर रहे हो, आप यही कह रहे हैं कि जनाब ये अपनी दुनिया का जुनैद बगदादी है, मगर आप मुझे ये बतलाएं कि इस तर्ज़े तकल्लुम से उस बैठने वाले को तकलीफ होगी या खुशी होगी? तकलीफ होगी। 4 आदमी, 5 आदमी इकट्ठे बैठे हैं और उनमें से 3 आदमी आपस में खुसखुस करके बात करना शुरू कर दें, कानाफूसी शुरू कर दें, सरगोशियां शुरू कर दें। मुझे बताएं कि वो आदमी जिससे आप छुपकर ये बात कर रहे हैं, आया उसके दिल में आपकी तरफ से बदगुमानी आएगी कि नहीं आएगी? वो सोचेगा ना कि ना मालूम कि मेरे बारे में कोई बात कर रहे हैं। इसी तरह 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी बैठे हों और उनके बैठे बैठे कोई इंसान किसी ऐसी ज़बान में कलाम करना शुरू कर दे जो औरों को समझ में नहीं आ रही हो, ये भी बदगुमानी का ज़रिया बनेगा। हाँ, ये नहीं कि आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ सरगोशी करने से अल्लाह ने मना कर दिया, नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई बात ऐसी है जो सबके सामने नहीं कहनी, किसी एक से एक बात चुपके से कई बात ख़त्म कर दी, लेकिन मुस्तकिल तौर पर यह आदत बना लेना बाज़ लोगों का काम होता है कि आंखों आंखों में किसी का मजाक उड़ाना, किसी की हंसी उड़ाना, किसी का तवा लगाना आंखों आंखों के अंदर। 3-4 उधर बैठ गए, 2 उधर बैठ गए, एक बीच के अंदर निशाना बनाया, वो उसके कान में फुसफुस कर रहा है, वो उसके कान में कुछ कह रहा है, वो आंखों आंखों से यूं कुछ कर रहा है। परवरदिगार आलम इन बातों से मना कर रहा है। ये इस्लाम का और ईमान वाले का काम नहीं होता, ये मुनाफिकीन का काम होता है। दूसरा अदब क्या है? अदब ज़िंदगी क्या है? आदाब ज़िंदगी सिखाए जा रहे हैं। मजलिस में आने का अदब, मजलिस में बैठने का सलीक़ा। आए तो कैसे? ऐसे मुंह उठाकर चले आए, दरवाज़ा खोला घर में आ गए, दरवाज़ा खोला भाड़ की तरह चले गए? ना, बिल्कुल नहीं। आए, आकर सलाम करें। सलाम किन लफ्ज़ों से किया जाए ये भी अल्लाह बता रहे हैं, कुरान बता रहे हैं। सलाम किन लफ्ज़ों से करें? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, शब्बा खैर, आदाब अर्ज़, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, रब राखा, कैसे हो, खैरियत से हो? कुछ भी नहीं। अल्फाज वो कहें जो अल्लाह ने सिखाए हैं, बात ख़त्म है। गुड मॉर्निंग सुबह अच्छी, गुड नाइट रात अच्छी, शब्बा खैर रात अच्छी, अस्सलामु अलैकुम तुम्हारी सुबह, रात, दोपहर, शाम, बहार, खिज़ां, गर्मी, सर्दी, दिन, रात, हर चीज़ पर तुम्हें तुम्हारा अल्लाह सलामती ही सलामती अता करे। ये अल्लाह का सिखाया लफ्ज़ है, अल्लाह का सिखाया लफ्ज़ है, बंदे का सिखाया नहीं, अल्लाह का सिखाया लफ्ज़ है। मुशरिकीन, मुनाफिकीन, यहूदी नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में आते और ये यहूदी कौम, बेबहबूद कौम, इससे कभी नफ़ा नहीं मिल सकता। हमारे यहाँ भी बाज़ लोग नावाक़फ़ियत के अंदर हम लोग बाज़ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते हैं, साम अलैकुम, साम अलैकुम, साम अलैकुम। गलत है ये अल्फाज, साम अलैकुम नहीं। आप जब सलाम करें तो ऐसा लफ्ज़ अदा करें कि लाम लाम समझ में आए, लाम समझ में आना चाहिए। साम अलैकुम नहीं, साम अलैकुम नहीं। हमारा सलाम भी कैटेगरी वाइज होता है, कैटेगरी वाइज, कमर्शलाइज बुनियादों पर सलाम होता है हमारा। जैसा तुम्हारा देना लेना वैसा हमारा गाना बजाना, कैटेगरी वाइज सलाम होता है। अगर तो बंदा है माड़ा, किसी काम का नहीं, 2 उंगलियां आगे हो जाएंगी, हजरत साहब के हाथों में दर्द हो जाएगा, पूरा हाथ मिला ही नहीं सकते, 2 उंगलियों की पोरवे आगे हो जाएंगे, ना सलाम पूरा ना जवाब पूरा। और अगर कैटेगरी वाइज जरा कुछ मामला कुछ और है तो फिर मामला कुछ और होगा।
फिर सिर्फ बैठने पे इक्तिफा नहीं होगा, क़याम भी हो जाएगा, और मामला उससे भी कुछ आगे तो क़याम के साथ फिर रुकू भी हो जाएगा, फिर मुसाफा भी हो जाएगा, फिर मुआनका भी हो जाएगा। जैसा जैसा गुड़ डलता जाएगा वैसी वैसी मिठास आती चली जाएगी। शरीयत मुताहरा सलाम करने के लिए बुनियादी उनसर क्या करार देती है कि सलाम किया जाए इस तरीके पर कि तकब्बुर की जड़ें कट जाएं। कैसे? जो सवार है बैठे को सलाम करे। यह नहीं देखा जाएगा कि बैठने वाला छोटा है कि बड़ा, ना, बैठने वाला छोटा है, सवार होने वाला बड़ा है, हुआ करे बड़ा, लेकिन जो सवार है उसकी जिम्मेदारी के पैदल को सलाम करे, आने वाला बैठने वालों को सलाम करे। अब बैठने वाले बिलाशक कोई भी हैं, आने वाला अपने ज़माने का नबी क्यों ना हो, मगर आने वाला बैठने वालों को सलाम करेगा। सलाम का अदब और सलीका सिखाया। और कितना प्यारा जुमला है अल्लाह को ये लफ्ज़ सलाम, कि मेरी और आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक कि इख्तिताम पर कहना दे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस लफ्ज़ को कहकर नमाज का इख्तिताम हुआ करता है, सलाम। यहूद व नसारा नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में आते और आने के बाद ये कमबख्त बड़ी ज़बान को मोड़ कर क्या कहते? अस्सलाम अलैकुम। अब बड़ा फ़र्क हो जाता है भाई सलाम और सलाम में। सलाम का माना तुम पर सलामती, साम लाम के बगैर क्या माना? तुम पर हलाकत और मौत तारी हो जाए। ये बड़े शौक से आते हजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में आकर अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, हाथ लंबे कर करके अस्सलाम अलैकुम। अब नबी अलैहिस्सलाम का तो क़ल्बे मुतहर 7 समुंदरों से भी ज्यादा कुशादा था, बड़े बड़े पहाड़ों से वसी हौसला था, सब कुछ सुनते चुपके बैठ जाते। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा, पर्दे के पीछे हमारी वालदा मोहतरमा सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब सिद्दीक़ा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये पीछे पीछे नबी अलैहिस्सलाम के रहा करती थी, पर्दे के पीछे। क्यों? ताकि हुजूर से दीन की बातें पता चलें और ये उम्मत तक पहुंचाती चली जाए। ये गरज थी इनकी। यहूदी ने आकर कहा अस्सलाम अलैकुम। सिद्दीक़ा आयशा ने सुना और सुनकर कहा, जवाब दिया, व अलैकस्सलाम वल्लाना, कहने वाले तुझ पर सलामती नहीं मौत तारी हो जाए, लानत बरस जाए तेरे ऊपर। हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फरमाया आयशा ये तुमने क्या कहा, ये तुमने क्या कहा? हजरत सुना नहीं क्या कह रहा था? फरमाया बीबी देख, जब तक तूने जवाब न दिया उस वक्त तक इसकी बद्दुआ का जवाब अल्लाह के फरिश्ते दे रहे थे। जब तूने जवाब दे दिया तो वो सिलसिला मुनक़ते हो गया। ये था नबी अलैहिस्सलाम का अखलाक और ये था नबी अलैहिस्सलाम का अंदाज़े तरबियत। तो परवरदिगार आलम फरमाते कि जब कभी किसी मजलिस में जाओ तो सलाम वाज़े अल्फाज के साथ करो। तीसरा अदब क्या? जब किसी मजलिस में किसी महफिल में आए तो क्या करें, क्या किया जाए? मजलिस में आने का अदब। एक तो मजलिस में आने का अदब याद रखिएगा, एक तो मजलिस है आम मजलिस, जैसे आम मजलिस होती है, और एक है ख़ास मजलिस, और बिलखुसूस नमाज जुमा की, नमाज ईदैन की मजलिस। हजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम याद रखिएगा। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान नमाज जुमा के इज्तिमा में पीछे से आगे लोगों की गर्दनें फलांग कर आता है, गोया कि वो जहन्नम के पुल पार करता हुआ आता है। यह हदीस का तर्जुमा और मफ़हूम मैंने अर्ज़ कर दिया। कई मरतबा लोगों के अंदर यह आदत होती है कि आखिर में आना और आगे सफ़ों के अंदर पहुंचना, आगे सफ़ों में आना। यह तो आने वाले का अदब है कि भाई उसको ख्याल करना चाहिए। अब दूसरी बात यह कि कोई महफिल है, कोई मजलिस है, कोई आ गया तो कई मरतबा ऐसा होता है कि हम ढीठ बन के बैठे रहते हैं, हिलते ही नहीं। और अगर वो बेचारा आ जाए तो हम उसको ऐसे गुर्रा के देखते हैं जैसे हमारी दोनों आंखों से शोले बरसने लगेंगे अभी, और जैसे इसने आकर कोई जुर्म कर दिया काट के नीचे फेंक देंगे इसको हम। नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में कुछ लोग आए। वो कौन थे? वो अफराद थे जो जंगे बद्र के शरीक थे। और मेरे दोस्तों याद रखना कि जंगे बद्र में जिन जिन सहाबा ने शिरकत फरमाई थी, हजूर अलैहिस्सलाम उनको तमाम सहाबा में वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया करते थे। वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया करते थे। कैसे?
आम लोग फौत होते, नबी अलैहिस्सलाम जनाजा पढ़ाते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, 4 तकबीरें, सलाम सलाम, फिर फारिग। बद्र के सहाबा कोई फौत हो जाते, नबी अलैहिस्सलाम उनका जनाजा पढ़ाते तो कई मरतबा 10-10 तकबीरें फरमाते, 10 मरतबा। और सहाबा पूछते कि सरकार क्या तरकीब बदल गई नमाज की? फरमाया नहीं, इनकी इज्जत का तकाजा यह है कि दिल करता है 100-100 तकबीरात कही जाए। जंगे बद्र के कुछ सहाबा आए और वहीं पर मजलिस में नबी अलैहिस्सलाम के पास असहाबे सुफ़ा के कुछ लोग बैठे हुए थे। हजूर अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया भाई तुम जरा पीछे हो जाओ, उनको आगे कर दो। हजूर देख रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम बड़े दिलदार थे, बड़े दिलदार थे, हर एक का दिल रखा करते थे। नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस के सहाबा कहते हैं कि हुजूर की बारगाह में पहुंचकर वल्लाहि लज़ीम हम में से हर शख्स ये समझता था कि जो मोहब्बत हुजूर मुझसे करते हैं किसी से करते ही नहीं है। ये मुसावात थी। नबी अलैहिस्सलाम ने वो जो सुफ़ा के लोग थे उनसे कहा ज़रा पीछे हो जाओ। बदर वालों से कहा यार आप आगे आ जाओ, आप बैठ जाओ। मुनाफिकीन वहाँ बैठे थे। लो जनाब देखा ये गुराबा थे, इनको पीछे कर दिया, उनको आगे कर दिया, फला फला, लगे चेमा गोइयाँ करने। चेमा गोइयाँ करने का लोगों का बेहतरीन मज़ा, बेहतरीन मज़ा, ज़ुबान से ज़ुबान टकराना लोगों का बेहतरीन मशगला, बेहतरीन लाजवाब मशगला। इससे बड़ी बात ही कोई नहीं। वो जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है ना, फरमाया कि किसी को कोई बात कहो और पलट के ये कह दो, किसी से कहना मत, बस समझ लो कि आधे शहर में नशर हो जाएगी। आधे शहर में एक साहब थे, उनको किसी ने कहा भाई इस बात का तजर्बा कर लेंगे। तजर्बा करते सुबह को गए, बैतुल खला से नीचे आए, बेगम से कहा कि बेगम एक बात कह रहा हूँ, किसी से कहना मत। आज जो मैं बैतुल खला गया बस ज़रा कुछ कब्ज़ की शिकायत थी, अब क्या देखता हूँ कि मेरे जिस्म में से कव्वे का एक पर निकला। अच्छा देखो कहना मत किसी को तुम ये। वो कह के चले गए। बेगम साहब कहाँ बर्दाश्त करती, सत पे पौड़ियाँ, रशीदा सुनती हो। आज मेरे मियाँ जो गए बैतुल खला में, एक कव्वा निकला उनके पेट में से, देखो कहना मत किसी को। वो कहाँ रुकती, उन्होंने कहा जमीला सुनती हो, उनके रशीदा के मियाँ के 2 कव्वे निकले थे। वो सुबह की गुजरी हुई शाम हो गई। अब जो शाम के वक्त में तशरीफ़ लाए, सारे मोहल्ले के लोग खड़े हुए हैं, सब देख रहे हैं कि हो क्या गया। जो मोहल्ले के बूढ़े बुजुर्ग थे कहने लगे भाई तुम कल तक तो सही सलामत थे, ये 9 कव्वे थे कहाँ पर? भाई क्या हो क्या गया? कहने लगे जी वो हमको तो आज पूरे मोहल्ले के अंदर ये बात पता चली है कि फला साहब जो हैं सुबह जो बैतुल खला में वो जाकर बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उनके पेट में से 9 कव्वे निकल के उड़ते रहे। एक पर के 9 कव्वे बन जाते हैं सुबह से शाम तक। ये हम लोगों का बेहतरीन मशगला, बेहतरीन मशगला। अखबार का नाम है नवाए वक्त। नवाए वक्त का माना होता है वक्त की आवाज़। हम बनते हैं नवाए हर वक्त की आवाज़, हर वक्त की आवाज़, बग़ैर मशीन का प्रेस। न स्याही की ज़रूरत, न कागज़ की, न छापे की, न मशीन की, बस बग़ैर मशीन का प्रेस जारी जारी जारी, बग़ैर मशीन का प्रेस जारी। मुनाफिकीन ने नबी अलैहिस्सलाम के लिए लोगों के जहन में चेमागोइयाँ पैदा करना शुरू कर दी। परवरदिगार फरमाते कि मेरे मुसलमान बंदो, मैं अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी का अदब और सलीक़ा सिखाता हूँ कि जब कभी मजलिस में आओ और मजलिस में आकर तुमसे कहा जाए कि ज़रा मजलिस में कुशादगी पैदा कर दो, और कुर्बान जाए नबी अलैहिस्सलाम के आदाब के, फरमाए कि जब तुम्हारे पास कोई मिलने के लिए आए और इकराम और इज़्ज़त करना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो और बात है खिलाना पिलाना। फरमाया सबसे बड़ा अदब ये है और सबसे बड़ा इकराम ये है कि अपनी जगह में ज़रा जुम्बिश पैदा करो। आप खुद सोचें हजूर के इस फरमान को। आप किसी इंसान से मिलने के लिए आए, 4-5 लोग बैठे पत्थर बन के बैठे रहें, अगर आपकी तबीयत में एहसास है ना, आप कहेंगे मैंने आकर गलती कर दी कि ये तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं, और आप आएँ और कोई अपनी जगह से जुम्बिश करे, उठे, मिले आपसे, तो आपके दिल में खुद ब खुद उसकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कम अज़ कम मेहमान का अदब यह है कि जब वो आए तो अपनी जगह पर जुम्बिश पैदा की जाए, जगह खाली की जाए। और कुरान में अल्लाह कहता है कि मुसलमानों, मजलिस का अदब यह है कि जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस को कुशादा करो, तो यार आपस में ज़रा रुक रुक कर, घुस घुस कर किसी दूसरे के लिए जगह पैदा कर दिया करो। अब आप कहेंगे भाई मौलवी साहब इस काम का फ़ायदा क्या होगा? कुर्बान जय परवरदिगार के कितना छोटा सा काम। अल्लाह कहता है तुम मजलिस में किसी के लिए जगह पैदा करो, बदले में क्या होगा? अल्लाह तुमको ऊंचे ऊंचे मकाम अता करेगा।
अंदाजा लगाएं आप, कितनी छोटी सी बात। अल्लाह कहते हैं मजलिस में किसी की जगह पैदा करो, देखो कि यार थोड़े से अगर सिमट कर सुकड़ के बैठ जाए, किसी को जगह मिल जाए। असल मकसद तो यही है कि हम करीब होके बैठें ताकि अल्लाह की तवज्जो मिले। चलो अगर थोड़े से दूर हो गए और कोई थोड़े से नज़दीक हो गया तो अल्लाह कहता है देखो दूर करना नज़दीक करना तो मेरा काम है ना, ज़ाहिरी तौर पर तुम थोड़े से पीछे चले जाओगे मगर तुम मजलिस में जगह पैदा करोगे, मैं अल्लाह तुम्हारे मकाम ऊंचे करूँगा, तुम्हें दुनिया में भी इज़्ज़त अता करूँगा और आखिरत में भी इज़्ज़त अता करूँगा। फिर इसके बाद हजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस के और कुछ आदाब, फिर परवरदिगार ने उसके ऊपर जुर्माना लगाया, इसलिए कि लोगों ने वक्त बेवक्त नबी अलैहिस्सलाम को तंग करना शुरू कर दिया। हजूर की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हर आने वाला जो नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठा हुआ है वो अपनी ज़िंदगी के अगले पिछले दाएं के बाएं के सारे दुखड़े रो रहा है। अब नबी अलैहिस्सलाम किसी को कह भी कुछ नहीं सकते, मोहब्बत का तकाजा, आधा घंटा डेढ़ घंटा कोई सड़क के ऊपर खड़ा है तो बस बातें किए चला जा रहा है, कोई नबी अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के कहीं ले जा रहा है, कोई बातें किए चला जा रहा है, अपनी बातें सुनाया जा रहा है। अब हजूर अलैहिस्सलाम पर मोहब्बत गालिब थी, मोहब्बत का गलबा था, रोकते किसी को नहीं थे। परवरदिगार ने जुर्माना लगा दिया कि अगर जब भी कभी मेरे नबी से बात करनी हो पहले सदका दो फिर बात करना। और इसी से उलमा इकराम ने बड़ी प्यारी बात निकाली, फरमाया कि कोई इंसान अगर ये कहे ना मेरा गुनाह नहीं छूटता, मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूं नहीं छूटता, फरमाया कि इंसान यकीनन कमज़ोर है, बसा औकात गुनाह नहीं छूटता, मगर एक बात अपने ऊपर लाजिम कर ले, जब भी कभी वो काम करे लाजिम करे कि मैं जनाब इसके बाद 4 नफिल पढ़ूंगा या 50 या 100 रुपए सदका करूंगा, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 5 दफ़ा 10 दफ़ा करेगा, इंशाअल्लाह उसके बाद अल्लाह वो गुनाह उससे छुड़वा देगा। एक साहब आए, हालांकि वो कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं था, लेकिन बहरहाल कहने के जनाब मैं बड़ी कोशिश करता हूँ सिगरेट छोड़ने की, छूटती नहीं, पीता रहता हूँ, क्या करूँ मैं, मुझसे छूटती नहीं सिगरेट, मेरे घर वाले भी मुझसे सब नाराज़ हो जाते हैं, मैं घर के अंदर सिगरेट छोड़ देता हूँ लेकिन दुकान पे आता हूँ फिर शुरू कर देता हूँ, क्या करूँ मैं। फलां के पास गया, उसने ये कहा, मैंने कहा जी मैं तो कुछ नहीं जानता, बड़ों की सुनी हुई बात है, आप ऐसा कर लो एक सिगरेट पियो, महंगी से महंगी कितने की आती है, कहने लगी ये महंगी से महंगी जो मैं सिगरेट पीता हूँ वो एक सिगरेट इस वक्त में 8 पता नहीं 7 कितने रुपए की बताई। मैंने कहा पी लो सिगरेट, चलो दिन भर में कितनी सिगरेटें पीते हो, जी मैं 10 पी जाता हूँ, पियोगे 10 सिगरेट, चलो पी लो। अपने ऊपर ये लाजिम करो कि एक सिगरेट के बाद मैं 50 रुपए सदका करूँगा, पियो 10 सिगरेटें, लेकिन लाजिम करो ये बात कि फी सिगरेट 50 रुपए, और 50 रुपए अगर ज़्यादा लगे तो एक सिगरेट के बाद 2 नफिल, 10 सिगरेटें 20 नवाफिल पढ़ो रोज़ाना, वज़ू भी करना पड़ेगा अगर छोड़ना चाहते हो, इस्लाह करना चाहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के बाद वो 10 की 1 रह गई, दूसरे महीने वो 1 भी ख़त्म हो गई, और परवरदिगार आलम ने उस आदत को भी ख़त्म करवा दिया, और परवरदिगार आलम ने इतने दिन में उसको नवाफिल पढ़ने का, सदका करने का आदी भी बनवा दिया उसको। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह तरीक़ा गुनाह छुड़वाने का, आदत बदलवाने का हमको तरीक़ा बताया कि नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि बात करनी है तो पहले जुर्माना अदा करो, लिहाजा खुद ब खुद रुकावट आ गई, फिर परवरदिगार ने उस चीज़ को हटा लिया। बाकी ये तमाम तफसीलात जो मैंने आज आपके सामने अर्ज़ की हैं, इंशाअल्लाह ये तर्जुमे की शक्ल में अगले जुमे आपके सामने आ जाएंगी। खुलासा आज आपके सामने आ गया, तर्जुमा अगली मरतबा आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी ज़िंदगी में आदाब पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। وردة كالدهان فبأي